नमस्ते दोस्तों, आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए क्या होते हैं, इनमें कौन-कौन से बेस पाए जाते हैं और एक जिनका फेमस मॉडल है डबल हेलिक्स डीएनए का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए क्या न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए बड़े बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं। ये प्रोटीन के अणुओं से भी अधिक बड़े होते हैं। प्रत्येक डीएनए डीऑक्सीराइबोस नामक मोनोमर्स का बना होता है और इसका एक पॉलीमर होता है। ये जो डीएनए होता है ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड एकलकों का बहुलक होता है। इसके निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। डीऑक्सीएडेनिक एसिड, डीऑक्सीगुआनिक एसिड, डीऑक्सीसाइक्लिक एसिड और डीऑक्सीथाइमिक एसिड। इसके बाद डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, डीएनए में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं न्यूक्लियर प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेस में 2 पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और थायामीन में पिरिमिडीन में 2 पाए जाते हैं, थायामीन और साइटोसिन। एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, थायामीन को टी से और साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोस शर्करा के एक अणु के प्रथम स्थान पर नाइट्रोजनस क्षार के रूप में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाया जाता है, जिसे डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर और प्लस जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं उनको मिला करके न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनते हैं? इसमें भी डीऑक्सीराइबोस शुगर और न्यूक्लियोटाइड बेस होता है, प्लस इसमें फॉस्फोरिक एसिड हो जाता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। और डीऑक्सीराइबोस केवल शुगर और न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, और इसमें अगर फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड हो जाता है तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं। इसके बाद हम वाटसन और क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। उनके यह मॉडल विल्किंसन तथा फ्रैंकलिन के एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक पर आधारित है। ठीक है। डीएनए में 2 भेद पाए जाते हैं जो ऐसे एक दूसरे में कुंडलित होते हैं, और ये क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं, ठीक है। और ये जो दोनों दिशाएं होती हैं ये एंटी पैरेलल होती हैं। डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं, जो एक हेलिक्स होते हैं उसको हेलिक्स कहा जाता है। तो डबल हेलिक्स मॉडल मतलब कि ये जो 2 पाए जाते हैं, इसके एक स्ट्रैंड को हेलिक्स कहा जाता है। तो इसकी जो दोनों हेलिक्स होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि ये जो स्टार्ट होता है ये 5 अगर एक 5 डैश से 3 डैश की दिशा में पॉलीन्यूक्लियोटाइड शर्करा, तो दूसरा फिर 3 से 5 की ओर होगा। एक 3 से 5 की ओर है तो दूसरा 5 से 3 की ओर होगा, और एक 3 से 5 है तो दूसरा। तो ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा होगा। इन दोनों को कर लेते हैं। इसमें नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन के बीच में। डीएनए का जो मॉडल होता है लैडर लाइक होता है, जिसकी जो दोनों आर्म्स होती हैं ट्विस्टेड होती हैं। इस प्रकार एक डबल हेलिक्स संरचना बनती है। डीएनए के एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, जिसमें जो ए होता है वो टी के साथ बॉन्डिंग करता है। ये देखो, ए जो होता है टी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ए टी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ए टी के साथ डबल, और सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ए हमेशा टी से जुड़ता है और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जी हमेशा सी से जुड़ता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ए मतलब एडेनिन, जी माने ग्वानिन, टी माने थायामीन और सी माने साइटोसिन। तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ते हैं। और इसके
जो बीच की दूरी होती है, इसमें जो होते हैं 10 बेस पेयर पाए जाते हैं और एक बेस पेयर की ये 10 बेस पेयर पाए जाते हैं और एक बेस पेयर के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तो एक बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। डीएनए की जो दोनों आर्म्स होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर हमें किसी एक आर्म का क्रम पता है तो दूसरे के बेस क्रम को बताया जा सकता है। जैसे ये ए टी से बॉन्ड है, तो अगर इधर साइड के हमें पता है, एक तरफ के अगर हमें पता है तो हम दूसरी तरफ का गेस कर लेंगे। जैसे ये टी है तो हम गेस कर लेंगे कि टी हमेशा ए के साथ बॉन्ड करता है, तो दूसरे साइड ए होगा। अगर यहाँ सी है तो हम गेस कर लेंगे कि सी हमेशा जी के साथ बॉन्ड करता है, तो दूसरे साइड डी होगा। अगर यहाँ ए दिया गया है तो यहाँ टी होगा। तो इस प्रकार यदि हमें एक का क्रम पता है तो हम दूसरे का क्रम पता कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी और ये जो दोनों आर्म्स होते हैं, जो इसके हेलिक्स होते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो एक हेलिक्स और दो हेलिक्स, इन दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। ये पूरा इसमें और वही 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसके बीच से इन दोनों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है और एक इसमें 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। एक बेस पेयर की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और एक की दूरी 2.5 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। थैंक यू।